तो राजस्थान सरकार में हलचल है क्योंकि राजेंद्र गुड़ा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब खुद मुख्यमंत्री सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो पीएम मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे ऐसा कि गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है जो बहुत दुखद है। मैं जो आज आपके सामने पेश हुआ हूँ, आपको मैं तकलीफ दी है मैंने, वो मैंने विशेष जो कल एक्ट पास हुआ है वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा राइट टू नरेगा दिया है देश को, 4 कानून बना के, विशेष सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है। उसका लाभ क्या मिल रहा है आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। पूरे देश के अंदर बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा फ्री प्राइवेट स्कूलों के अंदर। आपको मालूम होगा, खुशी होगी, राजस्थान सरकार ने 8वीं से 12वीं कर दी है। राजस्थान के पहले गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने 12वीं तक भी हमने कर दी है। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है, राजस्थान लागू हमने 2 रुपये की बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ कर दिया था उस वक्त में भी। हम तो वो फॉलो कर रहे हैं जो कि वहाँ पर फैसले हुए थे। पर कहने का मतलब ये है कि समय आ गया है कि आप विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हो, पहले घर को संभाल लो। जो हमारे देशवासी हैं, भुखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनका क्या कर रहे हो? उनके जीने का अधिकार उनको भी है। ये हमने जो कानून कल पास किया उसकी भावना भी आप समझ लो वही है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान की जो भावना, राज्य की नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं, उसमें कहते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक तत्व नंबर 1 खुद। तो सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गहलोत सरकार पर फिर से बरसते हुए नजर आए और राजेंद्र गुड़ा पर भी यहाँ पर सीएम बरसे हैं, गहलोत सरकार फिर बरसे, और जिसमें उन्होंने कहा कि मरते दम तक आवाज उठाता रहूंगा। राजेंद्र गुड़ा का बयान सामने आया, सांस थमने तक मैं बोलता रहूंगा। तो राजेंद्र गुड़ा एक बार फिर से बरसे हैं, मंत्रिमंडल से निकाले गए, जेल भेजे जाए, कुछ भी होता रहे, मैं बोलता रहूंगा। राजेंद्र गुड़ा हमलावर हैं गहलोत सरकार पे और वो कह रहे हैं सांस थमने तक मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा और जो सच है मैं वो बोलता रहूंगा। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने अपना बयान दिया था और उसके बाद से सीएम अशोक गहलोत भी नाराज नजर आए, सीधा राज्यपाल के पास पहुंचे। आखिर राजेंद्र गुड़ा ने ऐसा क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगता है। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। तो घटना के बाद आती है, लिपापोती कर देती है, डेड बॉडी दे देंगे, हम उसको जला देंगे। आज हमने कानून बना दिया विधानसभा में, शर्म नहीं आती? जो आक्रोश के अंदर ये लोग यदि दाह संस्कार आक्रोश में नहीं कर पाए कि साहब हमें न्याय नहीं मिल रहा, इनको 5 साल की सजा कर दोगे, कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई आदमी विरोध नहीं कर सकता, कोई किसी को मार दे कुछ बोल नहीं सकता। आज आप किसी बात को प्रोटेस्ट कैसे कानून बना रहे हैं? कानून तो जो आपके पास उनके खिलाफ काम करना चाहिए था। आज ये लोग, ये सारे के सारे लोगों के खिलाफ ऐसा कानून बना दिया विधानसभा में कि ये सारे लोग जेल में जाए। तो महिलाओं पर बोले हैं राजेंद्र गुड़ा, राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार है और ये मैं नहीं बल्कि रिपोर्ट कह रही है। तो राजेंद्र गुड़ा लगातार सरकार पे हमलावर है और कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं
और ये कहना उनका नहीं है, बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है। बिल्कुल, और ऐसे में राजेंद्र गुड़ा ये कोई पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने पहली बार अपनी सरकार से बगावत की है। इससे पहले भी राजेंद्र गुड़ा बेबाक होकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है और अपनी सरकार के खिलाफ यहाँ पर बगावती तेवर में वो नजर आए। और एक बार फिर से उन्होंने राजस्थान सरकार को घेरा, जिसमें उन्होंने कहा कि अत्याचार में राजस्थान सबसे आगे है और ये मेरा कहना नहीं है बल्कि रिपोर्ट का कहना है। देखिए, महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। राजेंद्र गुड़ा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है, चीख चीख के रिपोर्टें बोल रही है कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही। देखिए, महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन